घर में कई दिनों से छाया तनाव जैसे अचानक थम गया था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छुपी थी एक गहरी बेचैनी। अनु मंदिर के सामने खड़ी थी, हाथ जोड़े, आंखें बंद, जैसे वो कोई बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही हो। उसके मन में पिछले कुछ दिनों की हर बात तूफान की तरह घूम रही थी। राजीव भाटिया का सच, आर्यवर्धन का दर्द, और अपने दिल की वो आवाज जिसे वो बार बार दबाने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से धीमे कदमों की आहट आई। आर्यवर्धन था। उसकी आंखों में उम्मीद भी थी और डर भी, जैसे वो जानता हो कि आज सब कुछ बदल सकता है। अनु, उसकी आवाज हल्की सी कांपी। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। बस सच जानने के बाद जो भी फैसला हो, वो दिल से लेना। अनु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, लेकिन पलटकर उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी, जैसे वो खुद से ही लड़ रही हो। कुछ पल के लिए पूरा घर बिल्कुल खामोश हो गया। गायत्री और झंडे दूर खड़े सब देख रहे थे। उनकी सांसें भी जैसे थम सी गई थी। अचानक अनु ने गहरी सांस ली और पलटकर आर्यवर्धन की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर कम और सच्चाई ज्यादा थी। मैंने बहुत सोचा, उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। हर उस पल को याद किया जब तुम मेरे साथ थे। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के। आर्यवर्धन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनु आखिर क्या कहने वाली है। और मुझे समझ आ गया। अनु की आवाज अब थोड़ी मजबूत हो गई कि जो सच मैंने जाना, वो हमारे रिश्ते को खत्म नहीं कर सकता। क्योंकि हमारा रिश्ता किसी झूठ पर नहीं, बल्कि भरोसे पर टिका है। ये सुनते ही आर्यवर्धन की आंखों में चमक आ गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। क्या क्या तुम सच में? उसने अधूरी बात में ही उम्मीद भर दी। अनु ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। हाँ, आर्य। उसने पहली बार उसे उस नाम से पुकारा जो सिर्फ वो ही लेती थी। मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। पूरी सच्चाई के साथ, तुम्हारे अतीत के साथ, और तुम्हारे हर सच के साथ। ये सुनते ही जैसे पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। गायत्री की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। मैं जानती थी, उसने भावुक होकर कहा, कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं सकता। झंडे ने राहत की सांस ली और मां